हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन और आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स. हमने उनका सिंटेक्स पढ़ा, हाउ वी कैन यूज देम, और कौन से क्लास के अंदर कौन से पैकेज के अंदर होते हैं वो, और हमने उनके रिटर्न डेटा टाइप के बारे में पढ़ा. आई हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट द ट्रिक टू यू. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनको देखेंगे वो कैसे काम करते हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट. देखो, सबसे पहला जो मेथड है दैट वी हैव स्टडी इज द मेट डॉट मेन, जिसके अंदर दो आर्गुमेंट पास होती है. मैंने आपको बताया इसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या हो सकती है. इंट भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, इट कैन बी लॉन्ग ऑल्सो, और इट कैन बी डबल ऑल्सो, और यू कुड से इट डिपेंड्स अपॉन दी आर्गुमेंट. आर्गुमेंट मीन्स हियर आई हैव पास्ड टू आर्गुमेंट इनसाइड द फंक्शन whose names are a and b. तो डेटा टाइप किस पे डिपेंड करेगी? आर्गुमेंट्स के ऊपर. ध्यान से देखना कैसे डिपेंड करेगी. सपोज करो ए की वैल्यू मैंने इंट के डिक्लेयर करी, और बी. ए की वैल्यू ले ली मैंने 20, बी की वैल्यू आई हैव टेकन एज 100. मैंने लिखा सी इक्वल टू मेन डॉट मेन ए कॉमा बी. अब देखो दोनों में सबसे छोटा कौन है? ए. तो नाउ देखो ये ए जो इंटीजर है, ये क्या है? ये इंटीजर ही तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी यहाँ? सी की अब डेटा टाइप that means int होगी. that means now the return date type of this function will be int. अब देखो ध्यान से देखो, अब मैंने क्या करा, इनकी जो वैल्यू वो चेंज करी. नाउ आई हैव टेकन देम इन फ्लोट. अब मैंने फ्लोट कर दी. ए की वैल्यू 20 करी, 20.8 ले लो, और आई हैव टेकन द वैल्यू बी एस 15.6. अब देखो इन दोनों में बड़ा नंबर, सॉरी छोटा नंबर कौन सा है इन दोनों में? छोटा नंबर इज ए. ए की वैल्यू क्या? 20.8. दैट मीन्स अब ध्यान से देखना, जो सी की डेटा टाइप होगी, सी की डेटा टाइप क्या होगी? अब फ्लोट. ठीक. अब देखो सेम लॉन्ग पे, अगर इनकी तुम डेटा टाइप को क्या ले लोगे? लॉन्ग ले लोगे. तो लॉन्ग में ध्यान से देखो, यहाँ बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने 28976, और ऐसे बी में क्या ले लिया मैंने? 978564. अब देखो ध्यान से देखो, इसमें b की वैल्यू बड़ी है. देखो b की डेटा टाइप क्या? लॉन्ग. तो c की भी डेटा टाइप क्या होगी इधर? लॉन्ग. दैट मीन्स नाउ द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ दिस फंक्शन विल बी लॉन्ग. और ऐसे ही सेम गोज फॉर डबल. अगर दोनों जो आर्गुमेंट है उनकी डेटा टाइप क्या? डबल है. तो क्या होगी इसके अंदर? डबल होगी. अब देखो ध्यान से देखना, अब कुछ नेगेटिव नंबर लेंगे हम इसके अंदर. मैंने सपोज इंट मैंने लिया इंट ए इक्वल टू माइनस के 20, बी इक्वल टू माइनस के 30. अब देखो, अब इसकी रिटर्न डेट टाइप क्या होगी? इंटी होगी ओब्वियसली. देखो इंटीजर है दोनों. अब ध्यान से देखना, ए के अंदर क्या है? माइनस के 20, बी के अंदर क्या है? माइनस के 30. इन दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर इज बी. देखो जो माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही क्या होता है? छोटा होता है. देखो माइनस के 30 बड़ा है, ये उस प्लस में देखो इसे माइनस हटा के इग्नोर करो. देखो क्या अभी 30 बड़ा है, तो इसके आगे जब माइनस लग रहा तो ये क्या हो गया? उतना ही छोटा हो गया. तो दैट मीन्स सी में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -30 विल बी दी आंसर. ठीक. अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं आर्गुमेंट को चेंज करूँ. अब ध्यान से देखना, एक आर्गुमेंट मैंने इंट का लिया, दूसरा मैंने ले लिया फ्लोट. b इक्वल टू -90.28. अब देखो एक आर्गुमेंट ए की जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंट. और बी की डेटा टाइप क्या? फ्लोट. अब देखो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो जो सी की डेटा टाइप क्या होगी? इसमें क्या होगी? फ्लोट वाली होगी. सी की क्या होगी? फ्लोट. और आंसर इसका क्या होगा? ध्यान से देखो, अब इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा? -20 छोटा है, -90.28 छोटा है. तो ओब्वियसली -90.28 इज स्मॉलेस्ट. तो रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट होगी. ठीक. अब देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैक्स फंक्शन. देखो ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल जस्ट इट इज अपोजिट ऑफ मिन. मिन में क्या करे? छोटा करे. ये क्या करेगा? बड़ा निकालेगा. ध्यान से देखना, मैंने यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, इंट ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30 लिखी से. देखो सी इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ए कोमा बी. अब ध्यान से देखो, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है? वैल्यू बी की वैल्यू है बी. द वैल्यू ऑफ बी इज 30. दैट मीन्स सी में क्या आ जाएगा? 30. और सी की जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी? इंट. ठीक. अब ध्यान से देखो, अब मैंने इनकी डेटा टाइप चेंज करी. अब मैंने क्या कर दी? इनकी डबल कर दी. डबल ए इक्वल टू 20.95, बी इक्वल टू 89.8975. अब ध्यान से देखो,
अब जो ए और बी आर्गुमेंट है उनकी डेटा टाइप क्या है, द डेटा टाइप ऑफ ए एंड बी इज डबल। तो देखो ध्यान से, इसका आंसर इन दोनों में ए बड़ा या बी बड़ा, ऑब्वियसली बी, द वैल्यू बी इज ग्रेटर। तो अब आंसर क्या होगा, सी में क्या आएगा, सी में आ जाएगा जी 89.89765। और जो रिटर्न डेटा टाइप होगी अब वो इंट की जगह अब क्या होगी यहाँ, डबल। तो देखो आपको क्लियर हुआ होगा जो आर्गुमेंट के ऊपर कैसे डेटा टाइप डिपेंड करे, जिस टाइप के आर्गुमेंट होंगे दैट मींस जो रिजल्ट आने वाला है ना आर्गुमेंट का, तो उसी की देखो अब यहाँ बी है, बी आंसर होगा तो बी की डेटा टाइप क्या है, डबल। तो आंसर डबल हो जाएगा सी की रिटर्न डेटा टाइप। ठीक, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके एसक्यूआरटी। देखो इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास होता है। अब ध्यान से देखना, द सिंटेक्स टू यूज दी एसक्यूआरटी मेट डॉट एसक्यूआरटी इस तरीका से यूज हो गया। अब देखो ऐसा नेम सजेस्ट एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी का मतलब स्क्वायर रूट। तो मैंने सपोज करना, ध्यान से देखो, ए में ले लिया 4। अब ध्यान से देखो ये क्या रिटर्न करेगा, इसकी हमेशा रिटर्न डेटा टाइप इज ऑलवेज दी डबल। तो बी की देखो ध्यान से देखो, बी की डेटा टाइप क्या होगी, डबल। डबल बी में क्या आएगा 2.0। अगर आपके पेपर में आ जाए इफ यू आर राइटिंग 2, अगर केवल 2 ही लिख के आए देन इट इज रॉन्ग, ये गलत है। तो आपको क्या लिखना होगा वहां पे 2.0 यू हैव टू राइट बिकॉज इट्स रिटर्न डेटा टाइप इज डबल। तो डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, अब ध्यान से देखो एक और एग्जांपल ले लूं मैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया आपका 16 का ले लिया। ठीक, तो अब बी में क्या आएगा, नाउ बी विल बी हैविंग द वैल्यू 4.0 आएगा। इसके बाद चलते हैं हम सीबीआरटी पे। देखो एज द नेम सजेस्ट, सीबीआरटी का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अब देखो 64 की अगर आप क्यूब रूट निकालो तो क्या आएगी, ध्यान से देखो 4 आएगी। सिंस इट इज, देखो इसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या होती है, डबल होती है। हमेशा तुम्हें पता सीबीआरटी की डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप क्या, डबल। तो आंसर इसका क्या होगा 4.0। तो आपको 4.0 ही लिखना, ना कि 4 लिखो। अगर आप 4 लिखोगे देन आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, 27 ले लिया मैं। ठीक, यहाँ से देखो 27 आंसर क्या होगा, बिकॉज 27 इज द क्यूब ऑफ 3। तो इसकी जब सीबीआरटी निकालो, क्यूब रूट निकालो, तो आंसर विल बी 3.0। नेक्स्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज द पाव, मैट डॉट पाव। देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, जो मेरे को किसी भी नंबर पे पावर करनी है, सपोज मेरे को 2 के ऊपर क्या करनी है, पावर 3। तो 3 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो वो कौन सी साइड लिखी जाएगी, राइट हैंड साइड। और जिसकी पावर करनी है, ए की तो पावर करनी है, तो वो कौन सी साइड लिखी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर इसके हिसाब से क्या कर दो 3। 2 रेज टू पावर 3 आंसर क्या आएगा आपका 8। सिंस देखो ध्यान से देखो, मैट डॉट पावर की भी रिटर्न डेटा टाइप इज डबल। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे इसी में, सी इक्वल टू 8.0 विल बी दी करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया, ए की वैल्यू 4 ले ली, बी की वैल्यू कर दी मैंने यहाँ पे 2। अब ध्यान से देखो 4 की, ए की वैल्यू क्या 4। अब मेरे को 4 की पावर कितनी करनी है, बी की वैल्यू क्या है 2। तो 4 की पावर 2 करोगे, दैट मीन अब सी में क्या आएगा आपके 16.0 विल बी दी आंसर। अगले क्वेश्चन, अगले उस फंक्शन पे चल रहे हैं हम तो पढ़ने वाले हैं मैट डॉट सी। इन दोनों को, सील और फ्लोर को हम एक साथ कंपेयर करके चले। इसके अंदर भी एक आर्गुमेंट पास होता है एंड मैट डॉट फ्लोर विल आल्सो बी रिसीविंग दी वन आर्गुमेंट, एक ही आर्गुमेंट होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो ना कैसे याद रखोगे। आपको पता है आपके घर का फ्लोर, जो फ्लोर का होता है नीचे की तरफ होता है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू पास होगी ना, तो ये क्या कर देगा उस वैल्यू को नीचे की तरफ, दैट मीन्स ये राउंड ऑफ कर देगा नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर की तरफ, लोएस्ट इंटीजर दो। और ये क्या करेगा, हाईएस्ट इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ करेगा उस वैल्यू को। अब देखो कैसे काम करेंगे, क्योंकि बिकॉज सील, सील का मतलब छत, छत रूफिंग जो आपकी क्या ऊपर है, तो ये जो हाईएस्ट इंटीजर है उसकी तरफ राउंड ऑफ करेगा। ध्यान से देखना, मैंने ए की वैल्यू ली फ्लोट ए इक्वल टू 20.9 ली मैंने। ठीक, अब देखो सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सील, सील के अंदर देखो इसके अंदर ये मैंने आर्गुमेंट पास करा, मैंने लिखी बी इक्वल टू मैट डॉट सील ए। अब ध्यान से देखो, सील क्या, छत ऊपर की तरफ हो गया, तो ये क्या करेगा, हाईएस्ट इंटीजर, हाईएस्ट इंटीजर 20.9 से बड़ा इंटीजर कौन है, दैट मीन 21.0।
इसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या डबल है, तो आंसर विल बी 21.0। अब ध्यान से देखो फ्लोर, मैंने फ्लोर के अंदर सेम वैल्यू पास करी और ये स्टोर करी के में। ठीक, देखो इसकी भी रिटर्न डेटा टाइप क्या है डबल, तो के के अंदर क्या आ जाएगा 20.9 का आंसर क्या होगा, लोएस्ट इंटीजर। लोएस्ट इंटीजर क्या है आपका 20, दैट मीन्स मैट डॉट फ्लोर विल बी रिटर्निंग 20 व्हेन 20.9 इज पास्ड इनसाइड इट। ठीक, अब देखो दूसरा आर्गुमेंट लिया मैंने, फ्लोट बी इक्वल टू माइनस के 20.5 लिया। अब देखो ध्यान से देखना, माइनस के 20.5। अब सील, सील क्या करेगा, ये हायर इंटीजर। अब देखो हायर इंटीजर, हायर इंटीजर का मतलब क्या है, अब देखो हायर इंटीजर क्या होगा -20 होगा। देखो अगर मैं -21 लूं तो ये जो -20.5 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, बिकॉज इसके आगे क्या है, नेगेटिव लगा हुआ। मैंने आपको बताया जिसके जो नंबर जितना भी बड़ा होगा अगर उसके आगे नेगेटिव लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें ध्यान से देखना, अगर मैं अब क्या पास करूं, बी पास करूं इसके अंदर, तो अब क्या रिटर्न करेगा ये, P इक्वल टू मेट डॉट सी। अब ध्यान से देखो B की वैल्यू -20.5, उससे जस्ट हायर इंटीजर कौन सा आ रहा है, इट मींस हायर इंटीजर इज -20.0। ठीक, रिटर्न डेटा टाइप डबल में तो क्या रिटर्न करेगा -20.0। अब देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने के अंदर क्या पास कर दिया, मेट डॉट फ्लोर बी की वैल्यू -20.5। फ्लोर क्या करेगा, नीचे की तरफ करेगा, -20.5 से नीचे छोटा इंटीजर कौन सा है, -21.0। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल लू मैं, फ्लोट लिखा है c इक्वल टू माइनस के 99.08। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने है क्या पास कर दिया, सी पास कर दिया, इसमें भी सी पास कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, जब मैंने सी पास करा, ये क्या सील, सील क्या करेगा, इट विल ऑलवेज राउंड ऑफ टू दी हाईएस्ट इंटीजर। हाईएस्ट का मतलब जो नीचे जो ऊंचा इंटीजर है, ऊंचा देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 99 होगा -100 होगा। अब इन दोनों में ध्यान से देखना, ये वैल्यू इसके बीच ही लाई करेगी। इनमें से हाईएस्ट इंटीजर कौन सा, -99, दैट मीन्स इसका आंसर अब क्या हो गया यहाँ -99.0। 0 जरूर लगानी है आपको डेसिमल के बाद, बिकॉज रिटर्न डेटा टाइप क्या है डबल। अब ध्यान से देखो, मैंने सेम वैल्यू किसके अंदर पास करी, फ्लोर के अंदर पास करी। मैंने अब यहाँ सी पास करी, ध्यान से देखना। अब ये क्या करेगा, फ्लोर, फ्लोर क्या करेगा, लोएस्ट इंटीजर, दैट मीन्स लोएस्ट इंटीजर यहाँ क्या है आपका -100.0। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द मैक्स, मिन, CBRT, SQRT, सील, फ्लोर। तो रिमेनिंग फंक्शन वी विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग वीडियोस। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग मी, डू सपोर्ट मी, थैंक यू फ्रेंड्स।